प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अगस्त सोमवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 से 22। मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो सारे हृदय और सारी आत्मा से। अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसा कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान शक्तिशाली तथा भीष्ण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवाओं को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेशी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेशी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 22 से 27 तक। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे कफरनाहूम आए थे। मंदिर के कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी अथवा कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त हैं। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो और उसका मुंह खोलो। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उसे ले लो और मेरे तथा अपने लिए उनको दे दो। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा
हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, हमें ईश्वर के राज्य के गहरे रहस्यों के बारे में बताते हैं, हमारे लिए जीवन की आवश्यक बातें समझाते हैं। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 10 से। वहां पर मूसा के अंतिम संदेश के बारे में हमने पढ़ा। इस्राएली जनता के लिए मूसा एक मां की तरह थे, एक पिता की तरह थे। मूसा ने ईश्वर के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करके इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर बाहर ले आया। अब मूसा कई दिनों से या कई वर्षों से उनकी अगुवाई कर रहे हैं और अब कनान देश की ओर बढ़ रहे हैं। अब कनान देश पहुंचने वाला है। लेकिन ईश्वर ने मूसा को एक सौभाग्य नहीं दिया, क्योंकि मूसा ने ईश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया था। ईश्वर ने मूसा को दंड दिया, यह कहकर कि जिस देश की ओर तू इस जनता को ले जा रहा है, उस देश पर तुम अपने पैर को नहीं रखोगे, वहां तुम नहीं जाओगे। कनान देश पहुंचने से काफी पहले ही मूसा मर जाते हैं और अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को विशेष संदेश देते हैं, जीवन के बारे में, ईश्वर के रिश्ते के बारे में और नियमों के बारे में। उन संदेशों में से एक हिस्सा आज के पहले पाठ में आपने सुना। 2-3 बातें मूसा बताते हैं। पहली बात कि इस्राएलियों, तुम्हारा जीवन किस तरह होना चाहिए, ईश्वर तुमसे क्या चाहता है। वचन में लिखा हुआ है, हे इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है। वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मैं सोचता हूं कि आपने ध्यानपूर्वक इन वचनों को सुना है। ये आज हम विश्वासियों के लिए भी ईश्वर के लिए संदेश है। क्या संदेश है? ईश्वर यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें दिया जाता है। आगे मूसा इस्राएली जनता को उनकी बुलाहट के बारे में समझाते हैं, जिसके विषय में आप विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 6 में भी पढ़ेंगे। वहां पे मूसा कहते हैं, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी प्रजा चुना है। और आज के पाठ में वो कहते हैं, प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको भी सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसा कि तुम आज हो। हम विश्वासियों के लिए भी प्रभु की ओर से यही संदेश है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है। मूसा अपनी जनता को बताते हैं कि तुम्हारी बुलाहट कितनी कीमती है। तुम इस सारे संसार में एक अनोखी प्रजा हो। तुम साधारण नहीं हो, तुम ईश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा हो। सारे राष्ट्रों में से ईश्वर ने तुमको चुना है, अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया है। आगे मूसा कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर कैसा ईश्वर है। मूसा कहते हैं, अपने हृदयों को खतना करो और हठधर्मी मत बनो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वो पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता है। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। ये मूसा का अनुभव था अपने ईश्वर के बारे में। एक महान, शक्तिशाली, भीषण,
लेकिन करुणामय और दयामय ईश्वर। मूसा अपनी जनता को बताते हैं कि तुम ऐसे ईश्वर की आराधना करते हो जो महान है, जो पक्षपात नहीं करता है। ईश्वर पक्षपात नहीं करता, ईश्वर घूस नहीं लेता है। लोग, अधिकतर भक्त लोग सोचते हैं ईश्वर को घूस दिया जा सकता है और उसका मन बदला जा सकता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, देवालयों में लाखों करोड़ों की संपत्ति फेंकी जाती है। क्या के लिए? ताकि ईश्वर का मन बदला जा सके। घूस लेने वाला ईश्वर नहीं है, वो पक्षपात भी नहीं करता है। इसीलिए मूसा कहते हैं कि तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक ऐसा ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर, उसकी स्तुति करनी चाहिए। आगे वो कहते हैं वो तुम्हारा ईश्वर है, उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मय कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए थे तो उनकी संख्या क्या थी? 70। और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। जब याकूब के नेतृत्व में लोग, याकूब के बच्चे, उनके नौकर मिस्र देश में आए थे, उस समय उनकी संख्या मात्र 70 थी, लेकिन आज लाखों लाखों की संख्या में बदल गई है। यानी मूसा उनको बताना चाहते हैं कि तुम्हें जानो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, याद कर और उस ईश्वर की स्तुति कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं पहली बार इसको पढ़ रहा था मैं गदगद हो गया, मैं रोने लगा। वास्तव में प्रभु ईश्वर इसके द्वारा हम में से हर एक से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम एक ऐसा जीवन जियो, मेरे मार्ग पर चलो। तुम अनोखे हो, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया है। इसीलिए ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की महिमा करो। ये जानो कि तुम क्या थे और आज क्या बने हो। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फिर एक बार अपने शिष्यों को अपने दुख भोग के बारे में बताते हैं। प्रभु ने कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जहां कहीं भी प्रभु ने अपने दुख भोग के बारे में भविष्यवाणी की या शिष्यों को बताया, वहां पर उनके महिमान्वित होने के बारे में भी बताया। यानी प्रभु ने अपने दुखों को व्यर्थ नहीं समझा, अपने दुख भोग को व्यर्थ नहीं समझा। प्रभु जानते थे कि मेरे दुख भोग का एक उद्देश्य है, उसके बाद मुझे महिमान्वित होना है। बार बार इस तरह प्रभु ने अपने शिष्यों को बताया और इसके द्वारा शिष्यों को प्रभु ने एक संदेश सुनाया। क्या संदेश है? कि तुम्हारे जीवन में भी जो दुख हैं व्यर्थ नहीं है, उनका एक उद्देश्य है, उनके बाद तुम्हें महिमान्वित होना है, तुम जिलाए जाओगे। प्रभु ने शिष्यों को यह शिक्षा दी। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभु कफरनहूम आए और वहां पर मंदिर का कर लेने वाला एक व्यक्ति पेतरुस के पास आता है और पूछता है, क्या तुम्हारे गुरुवर मंदिर के लिए कर देते हैं कि नहीं देते हैं? पेतरुस ने कहा, जरूर देते हैं। घर पहुंचने पर प्रभु ने पेतरुस के कहने से पहले ही सवाल किया, ये बताओ सीमोन, क्या राजा अपने पुत्रों से कर लेता है? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, परायों से लेता है। तो प्रभु ने कहा, तब तो हम कर से परे हैं। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र थे, प्रभु यीशु ईश्वर का बेटा था। उस राजा का बेटा राजकुमार था, उसको कर देने की आवश्यकता नहीं थी। मंदिर में निवास करने वाले परमेश्वर का बेटा था, उनको कर देने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद प्रभु क्या कहते हैं कि ताकि उन्हें हम बुरा उदाहरण ना दें, एक चमत्कारी ढंग से पेतरुस से कहा जाता है कि मछली के मुंह से जो सिक्का मिले उसे कर के रूप में दे दो। प्रभु यीशु के जीवन में हम ये देखने को मिलता है, प्रभु को कई बातों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बुरा उदाहरण ना देने और अच्छा उदाहरण देने के लिए प्रभु ने किया। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के सामने बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जबकि वह
पश्चाताप का बपतिस्मा था। प्रभु ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन प्रभु करते हैं, ग्रहण करते हैं अच्छा उदाहरण देने के लिए। प्रभु यीशु सभी अधिकारियों के परे थे, इसके बावजूद प्रभु पिलातुस के अधीन होते हैं। धार्मिक नियमों के परे थे, लेकिन धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। अन्य लोगों की तरह प्रभु यीशु भी ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद यहूदी धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं कि वह हमारी तरह बने, पाप को छोड़ हर बात में हमारी तरह बने, और उनकी भी परीक्षा हुई। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, वो धनी थे लेकिन हमारे लिए निर्धन बने। यीशु हमारे बीच आए, हमारी तरह बने, हमें अच्छा उदाहरण देने के लिए, हमें बुरा उदाहरण ना देने के लिए धर्म के कई कार्यों का पालन किया। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इसलिए ऐसा किया। प्रभु हमको बचाना चाहते थे, इसीलिए ऐसा किया। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें दूसरों को भी अच्छा उदाहरण देना सिखा, हमें दूसरों के लिए बुरा उदाहरण ना बनना सिखा। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, कल रात के लिए और बीते दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मूसा के उन वचनों को याद कीजिए, अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से अपनी बुलाहट को समझते हुए ईश्वर की प्रिय जनता की तरह जीने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए, उनके किए हुए सारे उपकारों के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमें कृपा दीजिए। उसी प्रकार अपने जीवन में जितने दुख पीड़ाएं हैं, उनके लिए एक उद्देश्य है, उनके बाद प्रभु हमें महिमान्वित करेंगे, ऐसा विश्वास करने के लिए कृपा मांगिए प्रभु से। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज वे जो भी कार्य करेंगे, उन सारे कार्यों पर तेरी आशीष हो। वे जहां कहीं भी जाएं, उनको आशीर्वाद मिले। जहां पर भी वे हाथ लगाएं, वहां पे आशीर्वाद मिले। तेरी सुरक्षा का उनको एहसास हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी